संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। आज का अपना ये द्वितीय वीडियो है, दूसरी क्लास है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है और इस वीडियो में आपको मिलेंगे कुल 30 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों के। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी साथ इसको शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखते हैं अपना पहला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन से छात्रों में देश प्रेम तथा देशभक्ति को भावना का विकास होता है। यह इतिहास शिक्षण का है। क्या है? सामाजिक मूल्य, नागरिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य या फिर सूचनात्मक मूल्य। साथियों, सोच समझ कर आपको जवाब देना है और आपको जो राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखना है और वीडियो के अंत में आपका जितना भी स्कोर होता है वो स्कोर कमेंट जरूर करना है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान विधि का विकास करने वाले थे। जो अनुसंधान विधि है उसका विकास किसने किया था? किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रॉन्ग, मॉन्टेसरी या फिर स्पेंसर। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन मनुष्य के तथा उसके मनुष्यों तथा वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता है। उक्त कथन है, यह कथन किसने कहा था? 4 विकल्प हैं, जेरोलिमेक का, माइकोलिस का, अरस्तु का या फिर वेस्लो का। राइट आंसर विकल्प नंबर 1, जेरोलेमिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? 4 विकल्प हैं, विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर देने का प्रयास करें। वीडियो को आप पॉज कर लें और ध्यान से पढ़ें विकल्पों को। साथियों, उसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, स्वावलंबन की भावना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण आज के तीव्र सामाजिक परिवर्तन के युग में अत्यंत आवश्यक है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प हैं, श्री बेसिया, कोठारी शिक्षा आयोग, श्री मुनेश्वर प्रसाद या फिर श्री के.एस. याज्ञनिक। तो साथियों, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 3, श्री मुनेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई योजना का प्रमुख दोष क्या है? इकाई योजना का प्रमुख दोष बताना है आपको। 4 विकल्प है, समय सीमा का निर्धारण, शिक्षक के लिए कठिन, समय का अपव्यय या धन का अपव्यय। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1, समय सीमा का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें एक योजना के साथ कई छोटे छोटे कार्य निकल आते हैं तथा उनके माध्यम से विविध विषयों का अध्ययन हो सकता है कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? अवलोकन विधि, प्रयोजना विधि, इकाई विधि या फिर भ्रमण विधि। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 2, प्रयोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा जीके से है, थोड़ा महत्वपूर्ण लगा इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिया है, तो इसको भी आप देखते चलें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकार करता है? 4 विकल्प हैं, विकल्पों को ध्यान से पढ़कर उन पर चिंतन करें, मनन करें और राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 4, अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक प्रश्न का उद्देश्य होता है, क्या होता है? ज्ञान का विकास करना, कौशल का विकास करना, पाठ का विकास करना, शिक्षण विधियों का विकास। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए? साथियों, इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 3, पाठ का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है, वह कौन सी विधि है? विकल्प है, भ्रमण विधि, कहानी विधि, समस्या विधि या फिर उपयुक्त सभी विधि। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1, भ्रमण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं, कौन कौन से हैं बताइए? विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके। तो शिक्षण प्रक्रिया के देखिए 3 अंग हैं, वो हैं शिक्षक,
प्रक्रिया और मूल्यांकन। विकल्प नंबर 3 अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि देखकर सीखना नामक सिद्धांत पर आधारित है? देखकर सीखना नामक सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? विकल्प है पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, निरीक्षण विधि या फिर वाद विवाद विधि। साथ ही उसका राइट आंसर विकल्प नंबर 3 निरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में मूल्यांकन की निरीक्षण विधा के छात्रों को विकास के जिस पक्ष का मूल्यांकन संभव है वह है। विकल्प है विषय वस्तु के गहन ज्ञान से संबंधित व्यवहार। अगला विकल्प है अध्ययन में रुचि से संबंधित व्यवहार, मानसिक एवं क्रियात्मक कौशल से संबंधित व्यवहार या फिर स्वस्थ आदतों से संबंधित व्यवहार। साथियों वीडियो पॉज करें और प्रश्न को आप दोबारा समझने का प्रयास करें। तो देखिए इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 अध्ययन में रुचि से संबंधित व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमण विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि कही जाती है क्योंकि यह है क्या है? प्रत्यक्ष अनुभवजन्य, अध्यापकों के लिए आरामदायक, मनोरंजक या फिर सामाजिक विकास के लिए श्रेष्ठ। तो क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 4 भ्रमण विधि से क्या होता है? सामाजिक विकास श्रेष्ठ होता है, सामाजिक विकास बच्चों में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक विधि में क्या होता है? 4 विकल्प हैं, ध्यान से पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो साथियों इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना प्रश्नों का संबंध होता है, जो प्रस्तावना प्रश्न है उसका संबंध होता है किससे होता है? सामान्य ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से, विषय के ज्ञान से या फिर इनमें से सभी से। तो देखिए प्रस्तावना कौशल में कुल 5 प्रश्न होते हैं और अंतिम प्रश्न जो होता है वो समस्यात्मक होता है। तो और जो 4 प्रश्न होते हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 2 पूर्व ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखने पर आधारित है, करके सीखने पर आधारित है परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि या फिर वाद विवाद विधि। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 3 जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ही विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। किसका? शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकों का या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 2 शिक्षण विधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी पाठ्य योजना के लिए शिक्षक को ज्ञात होना चाहिए। क्या ज्ञात होना चाहिए? शिक्षण सामग्री का ज्ञान, उद्देश्यों का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्वों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है। अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि, स्रोत संदर्भ विधि या फिर कार्यगोष्ठी विधि। तो साथियों इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 अनुसंधान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना वह शीर्षक है जिसमें शिक्षक कक्षा के अंतर्गत कुछ निश्चित उपलब्धियों को सुनिश्चित क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह कथन किसका है? साथियों थोड़ी स्पीड तेज है तो आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। विकल्प हैं बेसिंग का, एल्बी सेंडल का, स्किनर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो है बेसिंग का। साथियों प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है इस वीडियो में, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको अंत तक देखें ताकि आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से समझ सकें। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा कार्य है। क्या है? 4 विकल्प हैं, वीडियो को पॉज करें, ध्यान से पढ़ें और सही जवाब देने का प्रयास करें।
तो देखिए इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए। कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अच्छा विद्वान, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा कहानीकार या फिर अच्छा कवि। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 3, अच्छा कहानीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से है, ये थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसमें वीडियो में शामिल कर लिया है। तो देखते हैं इसको। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? पहली बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, बताइए विकल्पों को ध्यान से देख करके। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 3, 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र का सामाजिक अध्ययन से सहसंबंध है, कैसा है? अनुप्रस्थाय, शीर्षात्मक, जीवन से संबंधित या फिर मूल्यों से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, अनुप्रस्थाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का अध्ययन का मुख्य विषय है, यानी कि यहाँ समाज नहीं है, यहाँ पे सामाजिक है। सामाजिक अध्ययन का मुख्य विषय है मानव जाति, मानव समूह, सामाजिक ज्ञान या फिर सामाजिक वातावरण का। तो देखिए सामाजिक अध्ययन का जो मुख्य विषय है वो है सामाजिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता, बताइए? समाजशास्त्र को, जीव विज्ञान को, नागरिक शास्त्र को या फिर भूगोल को। तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 2, जीव विज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है। अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार क्या है? मूल्यांकन, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि या फिर उद्देश्य। राइट आंसर विकल्प नंबर 3, शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है, क्या है, बताइए? ध्यान से बड़े प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके और राइट आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। तो साथ ही ये थे आज के अपने 30 प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि प्रत्येक जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों का मैंने संकलन किया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।